नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनो उत्तराखंड। 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिवसीय दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ पहुंचकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय में सांसद अजय टम्टा, मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी पदाधिकारियों समेत जनपद भर से आए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जनसभा में अधिक से अधिक जनता को लाने की अपील की। पीएम के दौरे को लेकर उन्होंने प्रशासनिक तैयारियों के संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों समेत व्यवस्था में जुटे कर्मचारियों से भी जानकारी ली। प्रधानमंत्री जी के आगमन के प्रतीक्षा में पूरा उत्तराखंड हमेशा रहता है और इस बार भी हमें सबको प्रतीक्षा है। लोगों में खुशी का माहौल है, उत्साह है और जब भी उत्तराखंड आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग हमेशा उनकी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ है। पहले केदारखंड के अंदर हमारे चार धाम ऑल वेदर रोडें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण और इसके साथ बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान, ऋषिकेश एम्स का संचालन, देहरादून हवाई अड्डे का विस्तारीकरण और हेमकुंड और केदारनाथ दोनों जगह के लिए रोपवे का शिलान्यास, ये सारे काम तेजी से हुए हैं। केदारखंड जिस प्रकार से विकास की गंगा वहाँ बही है, विकास हुआ है, लोगों के लिए सुविधा हुई है। पूरे देश भर के आने वाले तीर्थ यात्री एक अच्छा अनुभव लेकर जाते हैं। उसका परिणाम है कि आज चार धाम यात्रा में 47 लाख का आंकड़ा इस वर्ष की यात्रा का अभी तक का हो गया है और यात्रा अभी 1 माह 10 दिन बची हुई है, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होने वाला है। इसी प्रकार से कांवड़ यात्रा हमारी बहुत रिकॉर्ड तोड़ हुई। 4 करोड़ 15 लाख लोगों ने मां गंगा का जल लेकर अपने स्थानों पर गए हैं और प्रधानमंत्री जी की केदारनाथ यात्रा के बाद, बद्रीनाथ माड़ा यात्रा के बाद उन्होंने माड़ा गांव को देश का पहला गांव घोषित किया था। निश्चित रूप से वाइब्रेंट विलेज की श्रेणी में भी उसको रखा गया है और वहाँ का विकास तेजी से हुआ है। जहाँ केदारखंड पूरी तरह से अब विकसित हो चुका है और तेजी से वहाँ पर आज चार धाम तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो अभी प्रधानमंत्री जी का जो प्रस्तावित हमारा दौरा है, उनका प्रवास है, जौलीकोंग, पार्वती कुंड, आदि कैलाश और गुंजी वाइब्रेंट विलेज का, और उसके बाद जागेश्वर धाम जिसकी स्कंद पुराण में मान्यता है कि वह भी एक ज्योतिर्लिंग है, और उसके बाद सीमांत क्षेत्र जो कि दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ ये क्षेत्र है, सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और किसी समय में यहाँ पर तिब्बत से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे मुनस्यारी, धारचूला इस क्षेत्र के लोगों का व्यापार चलता था, इसी रास्ते से चलता था। और माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बाद पूरा क्षेत्र पर्यटन के नक्शे में पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में चमकेगा। यहाँ हमारे लिए एक बड़ा अवसर है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके इस प्रवास के लिए कि उन्होंने यहाँ मानसखंड कॉरिडोर जो हमारी सरकार ने एक संकल्प के रूप में लिया है, उसको विकसित करने के लिए उन्होंने अपने जो विकास के 9 रत्न हमारे राज्य को दिए हैं, उत्तराखंड राज्य को दिए हैं, उन 9 रत्नों में से मानसखंड को भी उन्होंने शामिल किया है। टनकपुर पिथौरागढ़ रेल लाइन का काम हमारा आगे प्रस्तावित है, उस पर तेजी से काम हो रहा है। पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज बनना है, अनेकों कुमाऊं क्षेत्र में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनना है, ऐसे अनेकों कार्य आगे बढ़े हैं। आज टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक ऑल वेदर रोड का निर्माण होने से जो यहाँ आने वाले लोग और स्थानीय लोगों को बहुत आसानी होती है। उनकी यात्रा के बाद ये क्षेत्र पूरी तरह से एक सर्किट के रूप में उभरेगा, विकसित होगा और यहाँ पर आने वाले समय में तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से उनका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेगी। प्रधानमंत्री के जागेश्वर आने से जागेश्वर धाम की प्रसिद्धि पूरे विश्व में आएगी। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी का आभार भी जताया है। हम पूरे उत्तराखंड की जो हमारी पूरी जनता है और अल्मोड़ा जिले के समस्त नागरिक हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का कल भव्य स्वागत वहाँ पे करने जा रहे हैं और देश के पहले प्रधानमंत्री हैं
माननीय मोदी जी, जो कि हमारे जागेश्वर धाम आ रहे हैं। और हम सब अल्मोड़ा वासियों के लिए भी और उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि जागेश्वर धाम की जो अब प्रसिद्धि पहले से थी वो और ज़्यादा पूरे विश्व में आ जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का वहाँ आना एक बड़ी बात है। और हम अल्मोड़ा वासी सभी और उत्तराखंड वासी सभी जो है प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने जो है अपने कुमाऊं दौरे पे जागेश्वर का चयन किया है। वहाँ पे वो कल पूजा करेंगे और हम सब चाहते हैं कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी कल जब यहाँ आएंगे तो पूरे उत्तराखंड के लोग भी और अल्मोड़ा के लोग भी उनका भव्य वहाँ पे। उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने अल्मोड़ा के जागेश्वर पहुंचकर पीएम मोदी के 12 अक्टूबर के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने शौकिया थल से बने हेलीपैड का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। केदारनाथ जी और कुमाऊं में मानसखंड में जागेश्वर धाम जी बहुत मान्यता है इस मंदिर की, और इसका इसलिए मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है और जीर्णोद्वार इसका हो जाएगा अगले 1 साल में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय दिया है और डेफिनेटली ही जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और इसकी और महत्ता तो पहले से ही है, लोगों को और पता चलेगा और यहाँ पर्यटन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गोलापार स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय में महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए राज्य के सभी महाविद्यालयों में बेहतर शिक्षा दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि राज्य के अंदर 25 मॉडल महाविद्यालयों को चुना जाएगा, जिनके लिए 172 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही प्रदेश के 81 डिग्री कॉलेज में IT लैब, कंप्यूटर लैब, वाचनालय बनाए जा रहे हैं ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक दीक्षांत और एक चुनाव लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड तमिलनाडु के पास था। अब हम उच्च शिक्षा में कर रहे हैं, पहले तो कर रहे हैं कि 25 मॉडल कॉलेज बना रहे हैं और उन मॉडल कॉलेजों को 172 करोड़ रुपए हमने भी दिए हैं। दूसरा, हम अपने प्रदेश के 81 डिग्री कॉलेजों में एक तो IT लैब बना रहे हैं, कंप्यूटर लैब बना रहे हैं, वाचनालय बना रहे हैं ताकि बच्चों को जो है हर प्रकार से दक्षता वहाँ पे मिल जाए। तीसरा, हमें कर रहे हैं कि मैंने उच्च शिक्षा निदेशालय को ये कहा है कि एक प्रदेश, एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक दीक्षांत और एक चुनाव, इस पे हमको जाना है। और मुझे बोलते बड़ी खुशी होगी कि इस बार प्रवेश हमारे एक ही हो गए और समर्थ पोर्टल के माध्यम से 67,000 बच्चों ने इस बार एडमिशन लिया है। ये देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ की इंटरमीडिएट पास होने के बाद 48% बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। अभी तक के रिकॉर्ड तमिलनाडु का था, अब उत्तराखंड का हो गया है। सर्वाधिक बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण जो है हमारे राज्य में करते हैं। हमने प्रत्येक ब्लॉकों में अब कॉलेज खोल दिए हैं और अब जमीन भी जो 4-5 जगह जहां जमीन की दिक्कत हो रही थी वहां भी जमीनें मिल गई हैं। हम 2024 तक के चाहते हैं कि हर कॉलेज बन के तैयार हो जाए और कोई भी बच्चा उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल का जायजा लेकर हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि वे आदि, कैलाश, गुंजी, पिथौरागढ़ और जागेश्वर क्षेत्र से आ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी चल रही है। उन्होंने बॉर्डर इलाके में भी भ्रमण किया। बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी के साथ ही आम लोगों में भी खासा उत्साह है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री आदि कैलाश दौरे पर आ रहे हैं। इसे लेकर अजय भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी के दौरे का पूरे कुमाऊं मंडल को लाभ मिलेगा, साथ ही पर्यटन और तीर्थाटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर है और बॉर्डर एरिया के लोग, पिथौरागढ़ जिले के लोग, सभी लोग पलक पावड़े बिछाकर प्रधानमंत्री जी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं खुद बॉर्डर इलाकों से आया हूँ, देख के
पहली बार इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री पहले व्यक्ति होंगे जो आदि कैलाश तक जाएंगे। कभी कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं पहुंचे हैं। तब तो जो ऐसा कह रहे हैं उनको अपनी सरकारी गाड़ी सबसे पहले छोड़ देनी चाहिए, पैदल ही चलना चाहिए। भाई अगर माननीय प्रधानमंत्री देश के कहीं जाएंगे, जो कभी नहीं गया आज तक प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री नहीं गए इतने दूर बॉर्डर इलाके में, तो इसमें नाराज़गी क्या बात है? क्या पैदल जाएंगे? मुझे बताइए, क्या हिमालय में पैदल चढ़ेंगे? जो सिस्टम है उस सिस्टम में ऐसे सवाल उठाना, स्वागत के बजाय ऐसा कह के भ्रम फैलाना, ये बहुत अच्छी टैक्टिस कांग्रेस की और विपक्ष की नहीं है, इसीलिए रसातल को भी जा रहे हैं। मंत्री जी, कोई बड़े सौगातें भी मिलने वाली हैं क्या उत्तराखंड को प्रधानमंत्री के दौरे से? देखिए, 1 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्य इस समय चल रहे हैं और पाइपलाइन में बहुत सारे विकास कार्य हैं और प्रधानमंत्री जी का आना ही बहुत बड़ी सौगात। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। काशीपुर में मानपुर रोड स्थित उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के प्रेक्षा भवन में कांग्रेस कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और विधायकों समेत कई नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी की ओर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसमें अमन, शांति और मोहब्बत का पैगाम दिया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर से कार्यकर्ता मजबूत होकर कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर लोकसभा चुनाव में मजबूती प्रदान करेंगे। ने जो आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ, साथियों के साथ संवाद और संपर्क स्थापित किया है, निश्चित रूप से कांग्रेस को एक ताकत, हमारी ताकत कांग्रेस के कार्यकर्ता, साथी, सहयोगी हैं। और काशीपुर का एक इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास। और काशीपुर में जिस तरह से स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी, स्वर्गीय श्री सत्येंद्र गुड़िया जी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन पिछले वर्षों में देखने को मिला है कि कांग्रेस यहाँ पर कमज़ोर हुई है। और आज इस कांग्रेस इस काशीपुर की पवित्र धरती से एक 2024 के चुनाव की तैयारी में का शुभारंभ करने जा रही है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, पूरे देश का वातावरण बदल रहा है, लोगों में जो जिस तरह से लोगों को, देश को बांटने की कोशिश की गई है, समाज को बांटने की कोशिश की गई है, भारतीय जनता पार्टी ने डर और भय का माहौल बना दिया है, लोकतंत्र की लगातार कमज़ोर कर किया जा रहा है। और जिस तरह के का माहौल है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जिस तरह से नौजवानों में एक अपने भविष्य के प्रति अनिश्चितता देखने को मिल रही है। और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड में जिस तरह के वायदे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किए थे, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, लेकिन आज वो वायदे खोखले साबित हो रहे हैं। जनता ने बदलाव का मन बना लिया, ऐसा महसूस होता है। और निश्चित रूप से 2024 का चुनाव हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती है और हमने चुनौती को स्वीकार भी किया है और हम मजबूती से इस चुनाव में हमारी जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अध्यक्षों को जो काम दिए गए थे वो कितने हुए और आगे की कांग्रेस की रणनीति पे, मंडलम अध्यक्षों के और मंडलम की नियुक्ति पे भी आज चर्चा होगी। सर, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आरोप लगाए, आपकी कहने वाली बात कही आपने। देखिए, ढेला नदी में 7 मकान टूटे, बह गए, मंदिर टूटा, लेकिन बीजेपी के जो महापौर हैं और जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने कोई मदद नहीं की। आज भी उन 7 जो परिवार जिनके मकान टूटे उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है, ना ही वहाँ पिचिंग का काम अभी तक शुरू हुआ है। सरकार ने, ऐसा लगता है, आपदा में, चाहे वो हरिद्वार का क्षेत्र हो, चाहे वो ये तराई का क्षेत्र हो, जहाँ भी आपदा आई है सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही और किसी भी तरीके की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। देहरादून में शराब नीति के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने शराब के मामले में स्पष्ट नीति तय की है। हमने कांग्रेस की तरह डेनिस को ब्रांड नहीं बनाया है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने शराब के मामले में स्पष्ट नीति तय की है और हमने उनकी तरह नहीं किया है कि उनके राज में जिस तरह से डेनिश को ब्रांड बना दिया गया था कि डेनिश बेचना अनिवार्य है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, चाहे उसकी गुणवत्ता कैसी भी हो। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हमारा नैतिकता के आधार पर भी और सैद्धांतिक रूप से भी हम शराब के विरोधी। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का नौजवान नशे का आदी ना हो, शराब इत्यादि का सेवन न करे। फिर भी पर्यटन प्रदेश है और राज्य के अंदर कई और बिंदु भी हैं, इसलिए जो रिटर्न भरते हैं, जो टैक्सेस भरते हैं, उनके लिए है और उसमें विशेष नियम बनाए गए हैं। वो लोग अपने घर पर कुछ लीटर शराब रख सकते हैं, कुछ बियर रख सकते हैं। मुझे लगता है इससे कांग्रेस को ये एक ट्रांसपेरेंस और पारदर्शी नीति है, इस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि उनको नैतिक अधिकार नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर पिछले दिनों बस हादसे में घायल हुए हरियाणा हिसार के पर्यटकों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने गंभीर रूप से घायल यात्रियों के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूरी जानकारी ली, साथ ही हर संभव उपचार करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि पिछले दिनों नैनीताल से कालीढूंगी जाते समय हरियाणा हिसार के शिक्षकों का एक दल बस हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 26 लोग घायल हो गए थे, जिनको उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अभी एक व्यक्ति की हालत बेहद गंभीर है। जो हरियाणा के लोगों से भरी हुई एक बस कुछ दिन पहले डिसबैलेंस हो गई थी, गिर गई थी, जिसमें कुछ लोग हमें छोड़ के चले गए, सब लोगों को छोड़ के, और बाकी 24 में से 20 लोग ठीक होके अपने घरों को लौट गए। अभी 4 लोग यहाँ पर हैं और ठीक इलाज चल रहा है, ठीक हो गए हैं, और थोड़ी बहुत परेशानी है ज़रूर, और उसके लिए हमारी डॉक्टर्स की टीम लगातार रात दिन यहाँ पर मेहनत कर रही है। और हरियाणा की सरकार पूरी तरह से चिंतित है, वो यहाँ हम लोगों से लगातार संपर्क में है। हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगातार वहाँ के डीएम को रिपोर्ट दे रहे हैं ताकि सीएम साहब को वहाँ के एक्चुअल पोजीशन जा सके। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर साहब हैं, वो स्वयं पूरे केसेस को देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी डॉक्टर्स की टीम अच्छी तरह से, मैंने पूछा भी है जो वहाँ से लोग आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है डॉक्टर्स की टीम की, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई हैं जो हो चुकी हैं, उसके लिए किसी पर जोर नहीं है, उनको कष्ट है जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, लेकिन बाकी लोग जितने हैं सुरक्षित हैं और कुछ लोग वापस भी चले गए हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टोल टैक्स अक्सर विवादों में रहता है। वहीं एक बार फिर से यहां टोल टैक्स मैनेजर पंकज दुबे पर दबंगी का आरोप लगा है। बता दें कि हल्दुआ गांव के लोगों ने मैनेजर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्होंने थाने में तहरीर दी है। तो हमने इसे प्रयास को कहा कि हमारी वेतन दो, बोलते गाँव को और उठा के लाओ, नहीं तो बंद करो। और हमें जान से हमारी धमकी दी। रात में 1 बजे हमारे घर पहुँचे हैं। हम अपना पंकज दुबे जी हैं, अपने टोल प्लाजा के मैनेजर हैं, पंकज दुबे। इन्होंने लगाया था बैरिकेटर। उन्होंने बोला कि और चलाना है तो रात में कोई गाँव की ओर उठा के लाओ। तो हमने मना किया तो बोले जान से मार देंगे जिसको बताओगे तो, और बैरिकेटर बंद कर देंगे। हमारे भाई हैं धर्मेंद्र जी, टिटू भाई, ये टोल पर काम करते थे, बैरिकेडिंग का काम, जो कि टोल के द्वारा जो टोल जिस कंपनी के पास टोल है उसने ग्राम हल्दुआ शाह में और पावरगढ़ में बैरिकेडिंग लगाने का काम किया था और 10-11 दिन शायद इनकी बैरिकेडिंग लगी है। और बैरिकेडिंग जो टोल के मैनेजर है उसने बैरिकेडिंग हटाई और उसके बाद उनको जो है एक दिन फ़ोन आता है रात में कि भैया मैं जो है रात के 1 बजे आपके पास आऊँगा और आप जो है गाँव से किसी महिला को उठा करना है मेरे पास, तभी आपका टोल हम आगे चला पाएंगे और नहीं तो हम टोल नहीं चलने देंगे। और इनका 11 दिन का 15 दिन का इनका जो भी इनका वेतन है वो भी इन्होंने नहीं दिया और इनको जान से मार। रात को 1 बजे उस दिन वो पहुँचे थे इनके घर पर और घर पर पहुँचने के बाद इनको धमकी दी है। ये डर गए और आज जो है 1.5 महीने के बाद जब गाँव वालों को पता लगा है इस
बात का तो गाँव वाले इनके साथ खड़े हैं और इसी विषय में आज हम जो है चौकी इंचार्ज कैलाश जी से मिलने आए हैं और इनके खिलाफ एक तहरीर दी है हमने और आगे की कार्रवाई करने के लिए पुलिस से मांग की है। वहीं अपने निजी स्वार्थ के चलते ये गांव के जो बेचारे जो गरीब परिवार के लोग हैं जो यहाँ पर अपनी नौकरी और अपना करके और अपने परिवार का जो है जीविकोपार्जन करते थे, उनसे ये टोल मैनेजर द्वारा तमाम तरह की जो है जिसे कहते हैं एक अपनी शारीरिक संतुष्टि मिटाने की डिमांड की जाती है। और वहीं इस टोल प्लाजा के मैनेजर पंकज दुबे ने अपने एक टोल कर्मी से ये कहा कि गांव हल्द्वा शाहू से अगर तुम्हें टोल पर काम करना है तो किसी महिला को लाकर मेरी सेवा में पेश करो। जब इस बात का गांव के लोगों को पता चला तो गांव में बहुत आक्रोश है, क्योंकि गांव की महिलाओं के बारे में जो अपमानजनक और जिस अभद्र भाषा का इसने प्रयोग किया है, उस टोल कर्मी द्वारा अपने मोबाइल में वो चीज़ रिकॉर्ड कर ली गई। उसके बाद उसने इस व्यक्ति को नौकरी से भी हटा दिया और उसको जान से मारने की भी धमकी दी। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज ग्रामवासियों की ओर से एक तहरीर है, जो एक रिपोर्ट दर्ज की गई है रिपोर्टिंग पुलिस चौकी शिवराजपुर पट्टी पे। देखिए, ये 2 दिन पुरानी घटना है। इसमें एक धर्मेंद्र कुमार हैं जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई कुंडा थाने में, जिसमें इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि टोल टैक्स पे जो मैनेजर हैं पंकज दुबे, इनके द्वारा इनको कॉल किया गया और इन्होंने इनके साथ काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इनको गालियां भी दी, जान से मारने की धमकी भी दी और साथ ही साथ महिलाओं को लेकर कुछ अलग से अभद्र टिप्पणियां की हैं। इसके संबंध में एक रिकॉर्डिंग इन्होंने उपलब्ध कराई, रिकॉर्डिंग को सुना गया और उसके आलोक में हमने एक मुकदमा 506 का ये टोल मैनेजर जो हैं पंकज दुबे, इनके विरुद्ध लिखा है। इसमें ये जो रिकॉर्डिंग है इसकी हम लोग जाँच कराएँगे, इसके परीक्षण करा के और इसमें जो सत्यता पाई जाती है उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अपनों उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।